कढ़ाई। गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की राधा रहती थी। वह दिन रात काम करती, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां लेने गई तो उसे वहां एक पुरानी कढ़ाई मिली। कढ़ाई बहुत चमकदार थी और उसके अंदर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही राधा ने कढ़ाई को छुआ, एक चमकती हुई रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, जो भी इस कढ़ाई में पकाएगा उसे दुगना मिलेगा। राधा ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर भी कढ़ाई को अपने घर ले आई। उसके बाद राधा ने कढ़ाई में थोड़ा सा आटा डाला और रोटी बनाने लगी। जैसे ही उसने पहली रोटी निकाली, कढ़ाई में दो और रोटियां तैयार हो गई। वह चौंक गई। उसने चावल बनाए और तुरंत चावल दुगने हो गए। अब राधा को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण कढ़ाई नहीं बल्कि जादुई कढ़ाई है। अब राधा के पास खाने की कोई कमी नहीं रही। वह गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाने लगी। धीरे धीरे उसकी यह दरियादिली मशहूर हो गई। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे और उसकी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन उसकी पड़ोसन कमला यह सब देख रही थी। उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, अगर यह कढ़ाई मेरे पास होती तो मैं राजा से भी अमीर बन जाती। एक रात कमला चुपके से राधा के घर कढ़ाई चुरा कर ले गई। अगली ही सुबह उसने सोचा कि वह सोना बनाएगी। उसने कढ़ाई में एक सोने की अंगूठी डाली ताकि सोना दुगना हो जाए। लेकिन जैसे ही अंगूठी पिघलकर सोने की तरल बनी, कढ़ाई से उबलता हुआ सोना बाहर आने लगा। सोना इतना बढ़ गया कि कमला घर से बाहर भागी, लेकिन पूरा घर सोने की लावा से भर गया। उसके बाद कढ़ाई फिर से राधा के पास लौट आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे अचानक कढ़ाई में से एक धीमी सी फुसफुसाने वाली आवाज सुनाई दी। राधा, अब मेरी असली ताकत को जानने का समय आ गया है। राधा घबरा गई। उसने तुरंत कढ़ाई को ध्यान से देखा। उसके अंदर अब भीनी भीनी नीली रोशनी चमक रही थी। तभी एक अदृश्य हाथ कढ़ाई से बाहर निकला। अचानक एक चमकता हुआ जादुई चरित्र प्रकट हुआ। वह एक प्राचीन जादूगर था जो हजारों साल पहले इस कढ़ाई का रक्षक था। उसने राधा से कहा, राधा, तुमने इस कढ़ाई का सही इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं तुम्हें इसका सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहता हूँ। राधा ने हैरान होकर पूछा, क्या यह सिर्फ खाना दुगना करने वाली कढ़ाई नहीं है? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह कढ़ाई सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि जो भी इसमें रखा जाए उसे 1000 गुना तक बढ़ा सकती है। लेकिन याद रखना, अगर इसे गलत इरादों से इस्तेमाल किया गया तो यह अपना प्रभाव उल्टा कर देगी। राधा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक सिक्का डाला और अगले ही पल कढ़ाई से 1000 सोने के सिक्के बाहर आ गए। राधा अब बहुत अमीर हो गई थी, लेकिन उसने हमेशा सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए ही कढ़ाई का इस्तेमाल किया। राधा का नाम अब पूरे राज्य में फैल चुका था। राजा के सेनापति को इस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चला और उसने इसे छीनने की योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को भेजकर राधा को बंदी बना लिया और कढ़ाई को राजमहल ले आया। राजा ने कढ़ाई में हीरे डालकर उन्हें 1000 गुना करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लालच से कढ़ाई का इस्तेमाल किया, कढ़ाई ने उल्टा प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अब हीरे गायब होने लगे और महल की दीवारें भी पिघलने लगी। इससे राजा घबरा गया और कढ़ाई को वापस राधा के पास भिजवा दिया और उसने माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिली, शक्ति उन्हीं को मिलती है जो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। लालच इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है।
ईमानदारी और दया ही असली संपत्ति है।